इस वक्त मेरे साथ बजरंग पुनिया और उनकी पत्नी और रेसलर संगीता मौजूद हैं। सीधे बातचीत इस वक्त एबीपी न्यूज़ उन लोगों से करेगा और जानेगा कि इस मेडल के लिए शुभकामनाएं भी हमारी तरफ से जाएंगी और आगे क्या प्लान्स है वो भी जानेंगे। सबसे पहले तो बजरंग, आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। देश का नाम रोशन किया है, पूरा देश इस वक्त आप पे गर्व कर रहा है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं एबीपी न्यूज़ की तरफ से और पूरे देश की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सबसे पहला सवाल यही है कि लोगों ने आपका जो प्रदर्शन रहा ओलंपिक्स में उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, क्योंकि जो प्रदर्शन शुरू से लेकर आखिर तक था, मुकाबला आसान नहीं था, कांटे की टक्कर रही, बहुत ज़्यादा कड़ा मुकाबला था। साथ साथ में आपके पैर की इंजरी का भी पता चला। लगातार आपके माँ बाप कहते रहे कि पैर की इंजरी थी वरना सेमीफाइनल में वो चूक भी नहीं होती। तो क्या कहेंगे प्रदर्शन के बारे में? सबसे पहले आपके जानते हैं। देखिए बिल्कुल, जो मुझसे जुड़े थे उनको सभी को पता था इंजरी है, वो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई हम आपके ब्रोंज से हम गोल्ड की खुशबू आ रही है। अगर इंजरी नहीं होती तो शायद मेडल का रंग पीला भी हो सकता था। तो यही चीज़ें थी जो इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा था। तो मेरा यही था कि भाई बस मुझे अपनी तरफ से बेस्ट करना, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो पा रहा था मेरे से मैट पे। जब मैं पहली बाउट, मैं खुद भी खुश नहीं था अपनी बाउटों से जो मेरी, पर लास्ट जो बाउट थी उसमें ये था कि भाई मुझे अपनी तरफ से अगर टूट भी जाता तो उसके बाद क्या करना है पैर का, अगर मेडल नहीं जीत पाते तो यही सोच के गया था कि मेडल जीतना है। उसमें उसी रेसलिंग जो पहले जो स्टाइल खेलता था मैं, वही स्टाइल खेला मैं उस बाउट में। लेकिन बजरंग, आपके प्रदर्शन से पूरा देश खुश है। आपका जो प्रदर्शन रहा है वो काबिल तारीफ था। हम ये जानना चाहेंगे कितना स्ट्रगल था इस बार ओलंपिक्स में वहाँ जाना, इस इंजरी के साथ लगातार स्ट्रगल करना, लगातार अपना जो स्ट्रैटेजी थी उस पर भी ध्यान देना और फिर वो मेडल देश में लेके आना। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ती है, चाहे आप किसी भी चीज़ में आप लगा लीजिए, अगर खेल में लगा लीजिए या कोई भी चीज़ हो, उसमें आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और काफ़ी मुश्किल समय था सभी के लिए, खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि ये जो कोविड की सिचुएशन थी इसमें खुद को 2 साल तक ट्रेन भी करना और सेफ भी रखना, तो ये चीज़ें काफ़ी नुकसान भी दे के गई हैं और फ़ायदा भी दे के गई हैं। कुछ नया चीज़ सीखने को भी मिला है। बट नुकसान ये है कि भाई इसमें हमने बहुत सारे लोगों को जो हमारे बीच रहते थे उनको खोया है। तो ये हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और देश की जो मतलब इस बीमारी में जो देश को नुकसान हुआ वो कभी पूरा नहीं, मतलब उसको हम कभी भुला नहीं सकते। तो वो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी नुकसान दे के गई है। और ओलंपिक में हमने अब की बार रिकॉर्ड बनाया 7 मेडल का, पहले 6 का था लंदन में, और अभी की बार हमने 7 मेडल किए हैं। तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे जो मेडल के नज़दीक जाके वो नहीं जीत पाए। तो वो कोशिश यही है कि भाई पेरिस में जो आप लोगों ने प्यार और सम्मान दिया वो पेरिस में पूरा करें और पेरिस में 20 मेडल से ऊपर हम मेडल जीतें। बिल्कुल, ज़्यादा मेडल्स की उम्मीद और कोशिश रहेगी मुझे लगता है सारे प्लेयर्स की कि गोल्ड लेकर आएँ देश में। ये जानना चाहूँगी कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल आपके साथ साथ आपकी फैमिली का रहा, आपकी पत्नी का रहा वहाँ तक पहुँचने में और देश में मेडल लेके आने के लिए, क्योंकि पैर की इंजरी लगातार वो चीज़ खबरों में चलती रही कि बजरंग पुनिया अपनी पैर की इंजरी के साथ वहाँ खेलते रहे और मेडल लेके आए। देखिए बिल्कुल, एक खिलाड़ी के पीछे फैमिली का पूरा सपोर्ट होता है और मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया है। और जब से शादी हुई है, जब से हम एक दूसरे से अलग रह रहे थे, क्योंकि ट्रेनिंग मैं बाहर कर रहा था, ये इंडिया में कर रही थी, तो बिल्कुल इनकी भी मेहनत है और एक दूसरे को समझना भी कि भाई किस टाइम ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ये भी कुश्ती से जुड़ी हैं। तो मैं हर टाइम मतलब फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, जो खाने पीने का पूरा ध्यान था। जब मैं यहाँ रहता था, इंडिया में रहता था, तो भाई पूरा ध्यान रखते थे। और मम्मी पापा हमेशा यही कि बेटा अच्छा करना है, बस अपनी तरफ से मेहनत कर तू और भगवान सब अच्छा करेगा। आपके जो माता पिता की तपस्या है, जो पूजा पाठ है, वो लगातार हम लोग भी देख रहे थे। जब आपके सेमीफाइनल मैच था, फाइनल मैच था, उससे पहले जो मैचेस रहे हमने लगातार वो चीज़ देखी। मैं ये जानना चाहूँगी कि अब आगे के लिए क्या तैयारी है आपकी और क्या रणनीति आप तैयार कर रहे हैं? देखिए पहले तो मैं डॉक्टर से मिलूंगा एक बार, और नी को और अपने एक बार इंजरी को दिखा के कितना रिहैब करना है। उसके बाद दोबारा से वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अक्टूबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी में लग जाएंगे और आगे अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स है, उसकी तैयारी करेंगे। आपकी खासियत ये रही है कि किसी भी मैच के लिए गए हो खाली हाथ नहीं आए हैं, तो वो इस बार भी आपने वो सपना पूरा किया, देश को निराश नहीं किया है। हमने देखा एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत, सबसे ज़्यादा प्रशंसक जो थे वो बजरंग पुनिया के एयरपोर्ट पे नज़र आ रहे थे। एक बड़ा स्वागत समारोह था, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर अशोका होटल तक हो या फिर वापस सोनीपत तक। क्या कहेंगे उन सभी लोगों के लिए? देखिए जितना प्यार और सम्मान जो मुझे एयरपोर्ट पे मिला है, तो मुझे नहीं लग रहा मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वही यहाँ दिल्ली में आके ऐसा लग रहा है जैसे मैंने गोल्ड मेडल जीता। इतने मतलब जोश के साथ जो प्यार लोगों ने दिखाया है, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। वो मेरे, क्योंकि सबसे तो वहाँ नहीं मिल पाए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और
तो मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा कि सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इतना प्यार सम्मान देने के लिए। और यही जो आपका प्यार है, यही हमारी ताकत है, आगे अच्छा करने के लिए हमें प्रेरित करता है। कुश्ती जो है वो लगातार हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कुश्ती को, और आप क्या कहेंगे उन सभी रेसलर्स के लिए जो इसमें अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं? मैं सभी को यही बोलूँगा कि भाई कुश्ती 4 ओलंपिक से लगातार मेडल दे रहा है, और एक कुश्ती ऐसा गेम है जो लगातार ओलंपिक में मेडल दे रहा है। और मैं यही बोलूँगा जो भी कोई भी खेल हुआ, अब ज़्यादा से ज़्यादा मन लगा के मेहनत करिए, और अपने बड़ों का, अपने माता पिता का एक जो सम्मान होता है वो हमेशा अपने दिल में लेके आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री ने आपसे फ़ौरन ही बात की, जैसे ही आप मैच जीते, उनके बारे में क्या कहेंगे कि किस तरह से आप उनकी कॉल से मोटिवेट हुए, या आगे जिस तरह से आपको सपोर्ट मिला या एक मोटिवेशन उस कॉल से मिल गई हो, क्या बातचीत रही उसमें? देखिए बिल्कुल, जब देश के प्रधानमंत्री जी कुश्ती ख़त्म होते ही हमसे बात करते हैं तो एक खिलाड़ी के लिए बहुत मतलब गर्व का पल होता है कि जो देश के हमारे जो मुखिया हैं, जो पूरे देश को चला रहे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं और वो खेल पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो एक खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और मैं जो खेल के जो मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, जो खेल से लोग जुड़े हैं, सभी ने बहुत मतलब सभी खिलाड़ियों को, एक जो चेयर फॉर इंडिया का जो मुहिम चला रखी थी, मैंने पहली बार लाइफ में ऐसा देखा कि ओलंपिक को इतनी ज़बरदस्त तरीके से फॉलो किया गया है। तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट के ऊपर जाती है सारी चीज़ें कि भाई आपने किस तरह से उस चीज़ को प्रमोट किया है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का भी, खेल मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना मतलब खिलाड़ियों के आप साथ खड़े हैं। मेरे साथ इस वक्त संगीता भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि माता पिता के संघर्ष के साथ साथ पत्नी का संघर्ष भी मायने रखता है। किस तरह से आपने देखा इनको स्ट्रगल करते हुए? देखिए, मतलब एक कुश्ती ऐसा गेम है कि आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि आपको मतलब जितना भी मतलब सर से लेकर ऊपर तक, मतलब एक चीज़ भी अगर कमज़ोर होगी तो आप मतलब आगे उसमें नहीं जा पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। और मेहनत तो के साथ ये होता है, एक तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, और एक माइंड इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि उस लेवल पे जाके हमें इतना स्ट्रॉन्ग लेवल से पे खेलना पड़ता है। क्योंकि ये होता है कि जैसे हम एशिया चैम्पियनशिप, हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हर साल होती है, तो हम ये होता है कि अगर हम थोड़ी सी कोई गलती हो या कहीं हम लूज़ करते हैं तो अगले साल हम उसको और अच्छा बेहतर है। लेकिन ओलंपिक 4 साल पे जाता है, और एक खिलाड़ी की लाइफ में 4 साल इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इंजरी को बचाते हुए इतना खेलना पड़ता है। तो उस लेवल पे हम कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते, इतने माइंड से स्ट्रॉन्ग और इतनी टेक्निक के साथ हम उसको खेलते हैं। तो काफ़ी स्ट्रगल बड़े होती है। मैं रेसलिंग की नहीं, मतलब हर एथलीट की लाइफ बहुत ही, और एक फैमिली से दूर रह के हम ट्रेनिंग करते हैं, ये सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। बजरंग की इंजरी की अगर बात करें तो कब पता चला आपको ये इंजरी थी, और किस तरह से आपने मोटिवेट किया? क्या घर में या आप लोगों ने कहा कि नहीं चलो इस बार ओलंपिक रहने दो, पहले इंजरी को देखो? क्या कुछ इस तरह से भी बातचीत हुई? देखिए, उनको मतलब एक रशिया में कंपटीशन था ओलंपिक से बिल्कुल 1 महीना पहले, तो उन्होंने सेमीफाइनल बाउट में मतलब इंजरी उनका हुआ पहले 1 मिनट में। मैं लाइव ही देख रही थी उनका मैच। मुझे नहीं पता, मतलब इतने दर्द से वो एकदम चिल्लाए मैट पे, तो मैं तो अंदर से मतलब एकदम मतलब ये कि एकदम सब कुछ थम सा गया कि इस टाइम पे मुझे नहीं पता इतनी कितनी बड़ी है, कितना कुछ हो सकता है, आगे खेलेंगे या नहीं। लेकिन वो जैसे ही मतलब बात हुआ, डॉक्टर से बात हुआ, तो बोला कि इंजरी है, मतलब अभी 10-15 दिन मतलब मैं आप मैट नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उससे काफ़ी मतलब मैं बहुत डिमोटिवेशन हुआ कि मतलब 15 मतलब 1 महीना ओलंपिक का है, उससे पहले आप 15 दिन मैट पे चढ़ नहीं सकते। तो इससे बड़ा मतलब एक खिलाड़ी के लिए शायद कोई मूवमेंट ना हो। लेकिन फिर भी बजरंग ने बोला कि मैं इसको ठीक करूँगा और मतलब 1 हफ्ते में वापसी करूँगा। मैं आप यकीन नहीं मानोगे, जब मतलब 6 बजे उठता था ये, रात के 11 बजे तक सिर्फ रिहैब, पहले रूम में रिहैब करता था, फिर जिम में, फिर स्विमिंग में, फिर डॉक्टर के पास रिहैब करता था। मतलब कंटिन्यू 1 हफ्ता मतलब सोता था तो सिर्फ 7 घंटे, उठते ही सिर्फ ट्रेनिंग, सिर्फ नी का रिहैब, जो भी डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर ने बोला था कि आप 2 बार एक्सरसाइज करना, लेकिन ये 4 बार एक्सरसाइज करता था कि मुझे नहीं ठीक करना और लड़ना। और लेकिन जैसे ही वो मैट पे गए मतलब 1 वीक के बाद, तो मतलब 2 दिन ठीक मतलब किया उन्होंने। उसके बाद लेफ्ट नी में उनका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हो गया। हालांकि उसने मुझे बताया नहीं, मतलब फैमिली में किसी को नहीं बताया। उसके थोड़े दिन बाद उसने बताया कि मुझे इसमें भी हो गया था। तो यही था, मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी कि उसको कि क्योंकि एक लेवल पे उसका माइंड मतलब स्ट्रॉन्ग ही रखना है कि कुछ भी हो जाए बस मेडल लेके आना है। तो सब मतलब आपने उनका लगातार साथ दिया। ये बताइए कि अगले ओलंपिक्स में दोनों को एक साथ देख रहे हैं अब हम लोग? बिल्कुल, मैं भी अभी मतलब अच्छी फॉर्म मतलब तैयारी करूँ, क्योंकि मैं 2 साल से पहले इंजरी में थे, अभी रिकवर करके अच्छा मतलब मेरा ट्रेनिंग जा रहा है। कोशिश करेंगे कि दोनों साथ ही पेरिस में जाएं। बिल्कुल।
पेरिस में दोनों को हम साथ देखने वाले हैं, इसका मतलब। जी जी बिल्कुल, कोशिश रहेगी कि दोनों साथ ही जाएं और मेडल भी लेके आएं। जी उम्मीद है पूरे देश को कि अगले ओलंपिक्स में दोनों साथ ही जाएं, पेरिस साथ जाएं और वहां से देश के लिए मेडल लेकर आएं। और इस वक्त सीधी बातचीत एबीपी न्यूज़ ने बजरंग पुनिया और उनकी पत्नी संगीता पुनिया से की थी, जिनके हौसले काफ़ी बुलंद हैं और अब अगले ओलंपिक्स के लिए मेडल की उम्मीद नजर आ रही है। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ मध्या, एबीपी न्यूज़, सोनीपत। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।